नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। 10 घंटे बाद बहाल हुआ ग्राम्फू काजा सड़क मार्ग हिमस्खलन से हुआ था बंद। डोहरनी नाले में हिमस्खलन गिरने से बंद हुआ ग्राम्फू काजा मार्ग 10 घंटे बाद बहाल हो गया। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को बहाल किया। सड़क मार्ग बहाल होने के बाद 192 वाहन मनाली की ओर रवाना किए गए। ग्राम्फू काजा मार्ग खुलने के बाद लोगों को राहत मिली। ग्राम्फू से 8 किलोमीटर आगे डोहरनी नाले में शनिवार को हिमस्खलन होने से ग्राम्फू काजा मार्ग बंद था। यात्रियों को दोपहर से देर रात तक अपने वाहनों में ही शरण लेनी पड़ी। बीआरओ के अधिकारी और जवान बारिश और शून्य से नीचे तापमान में भी सड़क की बहाली में डटे रहे। शिव प्रताप शुक्ल बोले, पर्यावरण संरक्षण के लिए संरक्षित और संतुलित विकास जरूरी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आज संरक्षित और संतुलित विकास की जरूरत है। पश्चिमी देशों के मुकाबले आज भारत सबसे कम कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। पश्चिम देशों में आज पर्यावरण इतना असंतुलित है कि उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। राज्यपाल ने रविवार को हमीरपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में उत्तर क्षेत्र पर्यावरण कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। यह कार्यक्रम आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। पहले शो का सारा पैसा रेड क्रॉस सोसाइटी में देंगे जादूगर सम्राट शंकर। गेयटी में होगा आयोजन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में जादूगर सम्राट शंकर 5 साल के बाद शो करने जा रहे हैं। पहले शो से होने वाले कमाई का सारा पैसा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को देंगे। गौथिक हॉल में सोमवार शाम को शो का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल करेंगे। इसके बाद करीब 2 हफ्ते तक दोपहर 12:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक स्थानीय लोगों और सैलानियों को जादू का अनुभव करने और इनके प्रदर्शन को देखने का मौका मिलेगा। इसमें जादूगर सम्राट शंकर सीनियर और जूनियर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। प्रवेश के लिए टिकट लेना अनिवार्य है। जादूगर सम्राट शंकर ने बताया कि अब तक उन्होंने दुनिया भर में 28,000 से भी ज्यादा शो किए हैं, जिनमें करीब 23,000 शो का पैसा स्कूलों, जरूरतमंदों और रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया है। उन्होंने बताया कि शिमला में आखिरी शो इन्होंने 2018 में किया था। इसके बाद कोविड के चलते शिमला में नहीं आ पाए। हिमाचल में 4500 हेक्टेयर क्षेत्र में पोषक अनाजों के उत्पादन का लक्ष्य, मिलेगी मिनी किट निःशुल्क। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में इस साल करीब 4500 हेक्टेयर क्षेत्र में पोषक अनाजों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत किसानों को 35,000 मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश में परंपरागत कृषि विकास योजना, आत्म भारतीय प्राकृतिक किसान पद्धति और राष्ट्रीय सतत खेती मिशन के तहत संगठित किसान समूहों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा। प्रदेश में इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को तकनीक के माध्यम से जागरूक करने के साथ उन्हें उपयुक्त बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। मोटे अनाज का उत्पादन करने के लिए किसानों को 80% उपदान पर बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। पौष्टिक अनाज की महत्ता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पोषण युक्त मोटे अनाज की खेती की जाती है। कोदा, चौलाई, सामा और कांगड़ी प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य पोषक। भदरोया में कार से पकड़ा 153.16 ग्राम चिट्टा, महिला सहित 3 गिरफ्तार। डमटाल पुलिस ने नशा माफिया पर कार्रवाई करते हुए लगाए गए नाके के दौरान एक कार से 153.16 ग्राम चिट्टे की खेप और 1,33,700 रुपए की नकदी सहित एक महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार भदरोया मोड़ पर लगाए गए नाके के दौरान एक कार को रोकने का इशारा किया तो कार चालक गाड़ी भगाने के प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने कार चालक को तुरंत दबोच लिया। कार की तलाशी लेने पर उसमें चिट्टे की खेप और नकदी बरामद की गई। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि आरोपियों की पहचान सचिन निवासी छन्नी, चंचल निवासी गुरदासपुर और महिला रज्जी निवासी छन्नी के रूप में हुई है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ कर्मचारी महासंघ ने खोला मोर्चा, जानिए क्यों दी पेन डाउन स्ट्राइक की चेतावनी।
नगर निगम शिमला के कर्मचारी महासंघ के निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारी कई वर्षों से नगर निगम की सेवा कर रहे हैं, वहीं सभी कर्मचारी प्रदेश सरकार के अधीन ही कार्य करते हैं। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष आशाराम का कहना है कि 1989 में समझौते के अनुसार सभी नगर निगम के कर्मचारी ओपीएस के हकदार हैं। महिला की मौत पर हरोली अस्पताल में परिजनों का हंगामा, डॉक्टर के साथ की बहसबाजी। हरोली अस्पताल में मृतक महिला के परिजनों द्वारा हंगामा करते हुए जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ बहसबाजी की गई, वहीं परिसर में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसकी शिकायत मौके पर तैनात महिला डॉक्टर ने पुलिस व विभागीय उच्च अधिकारियों को कर दी है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात हरोली क्षेत्र के गाँव से महिला को इलाज हेतु अस्पताल लाया गया, जिसे डॉक्टर ने मेडिकल जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मृतका के परिजन उसे वहां से ले गए। कुछ समय के बाद कुछ लोग वापस अस्पताल परिसर आए और मौके पर तैनात डॉक्टर के साथ बहसबाजी करने लग गए। इसी दौरान उन लोगों ने परिसर में रखे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर को भी नुकसान पहुंचाया। नरेश चौहान बोले, शिमला में 24 और 25 जून को आयोजित होगा सद्भावना क्रिकेट कप टूर्नामेंट। हिम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन 24 और 25 जून को बिशप कॉटन स्कूल शिमला में राज्यपाल एकादश, मुख्यमंत्री एकादश, मुख्य न्यायाधीश एकादश और प्रेस एकादश के बीच सद्भावना क्रिकेट कप टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रही है। प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दर्ज कर चुके हैं। रविवार को प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि इस टूर्नामेंट में कुल 4 टीमें भाग ले रही हैं। विधान पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। इन सभी के प्रतिनिधि इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य नवयुवकों को नशे से दूर रखना और खेलों की ओर आकर्षित करना है। इसे रंगीन पोशाक के साथ खेला जाएगा। सभी खिलाड़ी क्रिकेट की पोशाक में मैदान में आएंगे। सीए स्टोर में सेब रखने पर प्रति किलो 40 पैसे घटा किराया। हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए राज्य सरकार के उपक्रम एचपीएमसी के सीए स्टोर में सेब भंडारण दर में प्रति माह 40 पैसे प्रति किलो की कटौती की गई है, जिसका सीधा फायदा बागवानों को मिलेगा। यह बात रविवार को रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता के दौरान राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही। बागवानी मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष तक एचपीएमसी के सीए स्टोर में बागवानों के लिए भंडारण दर प्रति माह 2 रुपए प्रति किलो थी, जबकि व्यापारियों के लिए 2.10 रुपए तय थी। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, कर्ज पर निर्भरता को कम करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्ज पर निर्भरता को प्रदेश सरकार कम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूर्व भाजपा सरकार की ओर से विरासत में छोड़े गए 75,000 करोड़ के कर्ज के कारण ठीक नहीं है। वर्तमान सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के बाद केंद्र ने वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार सक्रिय रूप से संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रविवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें उन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की विद्युत परियोजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी की मांग करना शामिल है, जिन्होंने अपनी लागत वसूल कर ली है। सरकार को शराब की दुकानों की नीलामी से 40% अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। राज्य सरकार खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद विकास की गति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।